ओके, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो आपने देखा कि एक्सिलरी बर्ड क्या होता है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो ये ओरिजिनेट करता है नोड से। एंड ये एक्सल क्या होता है? एंगल जो होता है लीफ और स्टेम के बीच, दैट इज कॉल्ड एक्सल। ओके, अब देखो इसके आगे बढ़ा जाए। तो इस पॉइंट को देखो, लीफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। नाउ व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम का मतलब होता है, अगर कहीं पर कोई भी स्टेम है, लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम, एंड स्टेम का जो टिप होता है, दिस टिप, टिप जो होता है टिप, इस पर जो टिश्यू होता है ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। आपने शायद पढ़ा होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं दैट हैव हाई पावर ऑफ, यस, ग्रो करते हैं, दैट हैव हाई पावर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन करने की क्षमता उनके पास, उनकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये लोग काफी तेजी से सेल डिवीजन करते हैं, एंड बिकॉज सेल डिवीजन बहुत क्विकली हो रहा है, दैट्स वाई इनका ग्रोथ भी बहुत क्विकली या बहुत फास्ट हो। ठीक है, तो इसका ये टिप पर पाया जाता है। तो ऐसे टिश्यूज को आप नाम देते हो एपिकल मेरिस्टम, एंड क्योंकि ये शूट पर है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम। ऐसे ही एक रूट पर भी होता है, उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो दो होते हैं, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टम एंड सेकंड इज रूट एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद जो बॉटनी का चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पर आपको ये दोबारा देखने को मिलेगा कि शूट एपिकल एंड रूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। सो एट द मोमेंट आप याद रखेंगे कि जो टिप पर ग्रोइंग सेल्स है, दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एंड लीव्स वहीं से ओरिजिनेट करते हैं, वही लिखा है कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम्स। ठीक है, एक मिनट, फैक्ट्री डाउन हो गया। ओके, एनीवेज, आगे आइए। एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्रोपिटल फर्स्ट। ठीक है, एक्रोपिटल किसको बोलते हैं? तो देखिए, तो एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ले रखा है, ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो कि ये पूरा स्टेम है। ठीक है, प्लीज ध्यान दें जो लोग लेट आए, इधर देखिए प्लीज। ये देखिए एक स्टेम है। ओके, ना स्टेम में जो सबसे पुराना लीफ है वो सबसे नीचे है। नाउ एज द स्टेम ग्रोज, जैसे ये लेंथ में ग्रो कर रहा है, ठीक है, नए नए लीव्स ऊपर की तरफ डेवलप कर। तो दिस जो लीफ, ये लीफ जो व्हाइट वन में जो है, जो व्हाइट वाला लीफ, मैंने व्हाइट जानबूझ के उसको बनाया है जस्ट टू सेपरेट इट, या सेग्रेगेट करने के लिए मैंने इसको सेपरेट बना के रखा है। ये व्हाइट कलर का आपको जो दिख रहा है, ये यंगेस्ट लीफ है, सबसे नया लीफ है। तो जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा, स्टेम इसका ग्रो करेगा, वैसे वैसे नया लीफ ऊपर की तरफ बनता रहेगा। ये तो यहाँ बना है, आगे ये और ग्रो करेगा। यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स है डिवाइड करेंगे, नाउ द शूट विल ग्रो फर्दर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड नए लीव्स और भी अप में ऊपर में बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा बनता रहता है। तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जो ओल्डेस्ट लीफ होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, और जो नया लीफ होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। दिस काइंड ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड एक्रोपिटल ऑर्डर, जिसमें ओल्डेस्ट लीफ नीचे होगा एंड यंगेस्ट लीफ टॉप पर होगा। ठीक है, इसी को एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। अब देखो, ये जो एपिकल बर्ड है, जो बिल्कुल टिप पर है, बिल्कुल यहाँ पर, इस एपिकल बर्ड को मैंने यहाँ पर जूम करके दिखाया है। जूम इन किया मैंने तो यहाँ देखा कि इसके अंदर कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं। ये देखो, शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स यहाँ पर है, ये सारे के सारे। एंड यहाँ से कुछ लीफ, प्रिमिटिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं एपिकल बर्ड। लेटर ऑन ये जो एपिकल बर्ड है, दिस विल फॉर्म लीफ, यहाँ से लीफ बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करते हैं। यहाँ से कोई डाउट है किसी को? जो लोग लेट आए, मैं एक बार फट से रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो। देखो, ये तो देख लिया था आपने कि नोड क्या होता है, ब्रांच कैसे बनता है ना, ये तो लास्ट सेशन में देखा। उसके बाद देखो लीव्स, यहाँ से देखेंगे कि लीफ जो होते हैं, ये पॉइंट कहाँ से निकलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलते हैं, और ये एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मैंने बोला कि शूट एपिकल मेरिस्टम के पास सेल डिवीजन की पावर बहुत ज्यादा होती है, दैट्स वाई ये काफी जल्दी जल्दी ग्रो करता है और लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, प्लांट का स्टेम का लेंथ बढ़ जाता है। तो इससे होता क्या है, जब लेंथ बढ़ रहा होता है, सबसे पुराना लीफ जो होगा वो आपको सबसे नीचे मिलेगा, ओल्डेस्ट लीफ।
और जो सबसे नया लीफ होगा, यंगेस्ट लीफ होगा, वो बिल्कुल टॉप पर मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है। दिस ऑर्डर, जहां पर पुराना लीफ नीचे मिलता है और नया लीफ ऊपर मिलता है, इस प्रकार के ऑर्डर को, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम एक्रोपेटल ऑर्डर कहते हैं। फिर यहाँ पे अपिकल बर्ड था, ये शूट अपिकल मेरिस्टेम। चलिए आगे देखो। अब देखो पार्ट्स ऑफ लीफ की बात कर ली जाए, तो पार्ट्स ऑफ लीफ में देखो अभी बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो अगर ये एनसेटिक डायग्राम मैंने लिया है, तो ये देखो लीफ है पूरा, ठीक है। अब इसमें लीफ का जो किनारे किनारे का पोर्शन है, ये देखो, ये किनारे किनारे का, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो लीफ का बिल्कुल मार्जिन है, एक तरह से बोल सकते हो, किनारे किनारे का बाउंड्री है। ठीक है, इस तरह का, इस तरह की स्ट्रक्चर को आप बोलते हो लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड, या फिर इसी को बोलते हैं लमाइना। ठीक है, लमाइना या लामिना, जो बोलना बोलो। ठीक। ऐसे ही जो इसका टिप है ना, ये वाला, जो इसका टिप है, देखो टिप, ये जो पार्ट है, टिप इज कॉल्ड एपेक्स। ओके। अगेन ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, अगेन दिस दिस इज लमाइना, लीफ ब्लेड। सो मार्जिन्स बनेंगे, इनको मार्जिन्स बोलते हैं। ये पूरा लीफ ब्लेड है, पूरा का पूरा लीफ ब्लेड, इसके टिप को एपेक्स बोलते हैं। ऐसे ही ये जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज पीटीओल। ठीक है। ये लीफ का एक प्रकार का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लीफ को अटैच करके रखता है। ठीक है। अगेन फिर यहाँ से कुछ दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, यहाँ एक ही दिख रहा होगा आपको, तो वेट, मैं दिख रहा हूँ, लाइट चली गई यार, एक मिनट। ओके। आ, तो आप स्क्रीन तो आपको दिख रहा होगा, एनीवेज आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीटीओल, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और यहां से दो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, है ना। तो जो दो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, इनको आप क्या नाम देते हो, स्टिप्यूल। दिख रहा है इसमें एक ही है, बट अगर मैं एक बार आपको दिखा दूं, जैसे मान लो दिस इज लीफ। ठीक है। एंड लीफ से अगर मैं चेंज करूं, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, एक मिनट। हाँ, यहां से दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ऐसे। एनसीईआरटी में वो क्लियरली विजिबल नहीं है, वो एक ही दिखा रहा होगा आपको। जो दो स्ट्रक्चर निकलते हैं, दीज जो दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। ठीक है। सिंगल दिखाया यहाँ पर, एक तरफ का, पीछे का नहीं दिखाया, एनीवेज स्टिप्यूल है ये। ऐसे ही यहाँ देखो, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, येलो येलो, येलो का क्या बोलोगे आप, लीफ बेस। व्हाट इज लीफ बेस, पीटियोल को इस ब्रांच से कनेक्ट करने वाला, दैट पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस। एंड देन अगेन यहाँ रेड कलर का मैंने दिखाया आपको, दिस रेड कलर इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। तो समझ में आ रहा है क्या क्या पार्ट्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं एक लीफ बनाऊं यहाँ पर, व्हाइट कलर से बनाते हैं। चलिए एक बार दोबारा से बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ये देखो लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। तो लीफ का ये जो पूरा पार्ट है, इसको तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो पार्ट है, इस पे मार्जिन है ऐसे करके ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, मार्जिन है। और ये इसका टिप है, टिप को क्या बोलते हो आप, टिप को बोलते हो एपेक्स। ठीक है। जो मार्जिन हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लमाइना। ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मतलब मैं व्हाइट में डार्क कर दूं, ऐसा जो मोटा सा दिख रहा है, दिस पार्ट, एक मिनट। यस। तो अच्छा, अगर साउंड में थोड़ा सा इशू हो तो मुझे बताना, हाँ। अगर साउंड सही से ना आए तो मुझे बताना, मैंने हेडफोन निकाला है। इधर ध्यान दीजिएगा। तो इधर देखो, ये जो पार्ट है, दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड पीटीओल। ओके, इट इज कॉल्ड पीटीओल। और ये पीटीओल जो होता है ना, ये आगे चलकर इसका एक बेसल पार्ट होता है, उसको मैं कलर चेंज करता हूँ। पीटीओल का भी एक बेसल पार्ट इज प्रेजेंट। एंड अगर इसको हम येलो कलर से बनाएंगे, तो दिस येलो पोर्शन इज कॉल्ड लीफ का बेस। ठीक है। तो पीटीओल के लास्ट में, एंड में, आपको लीफ का बेस नजर आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लीफ का बेस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पर ही एक बड प्रेजेंट है। ठीक है, इस पर ही एक बड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। तो मैं अगर रेड कलर से दिखा दूं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड कलर से, तो यहाँ पर एक अरे यार, यहाँ पर एक बड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, इस बड का क्या नाम है, इस बड का नाम है एक्सिलरी बस। बड, यस, इसका नाम है एक्सिलरी बड। ओके। एंड फाइनली ये फिर ब्रांच के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये रहा ब्रांच आपका, अरे ये रहा आपका branch।
आई होप ये क्लियर है। ठीक, तो ये हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। यहाँ पर हम अपने को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना है लमाइना के बारे में, एपेक्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, तो लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। तीन मेन पार्ट्स क्या क्या है? तो फर्स्ट पार्ट जो अपने को मिलता है ये लीफ बेस है। ठीक है, लीफ बेस क्या है? तो लीफ बेस में आपने अभी देखा लीफ बेस कहाँ पर है, एक बार देख लो दोबारा से ताकि माइंड में रहे वो राइट चीज। ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड द लीफ बेस। ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है। देखो, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस। स्टेम से जो अटैचमेंट होती है उसकी, वो लीफ बेस के साथ होती है। ऑब्वियसली जैसे आपने देखा इस स्टेम के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखो, टू लैटरल एंड स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। दो लैटरल साइड साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, उनको आपने क्या देखा, उनका नाम था स्टिप्यूल्स। ठीक है, लीफ बेस के दोनों साइड से, यहाँ से दो लैटरल स्ट्रक्चर, ये देखो ये रहा, दो लैटरल स्ट्रक्चर निकलते हैं, दे आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट देखो उसके बाद, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट। देखो लेग्यूमिनस प्लांट जैसे पी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इन सम लेग्यूमिनस प्लांट जो लीफ बेस होता है, इट बिकम्स स्वॉलन, फूल जाता है। ठीक, एंड फूलने के बाद इस लीफ बेस को हम स्पेशल नेम से बुलाते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है पल्विनस, पल्विनस। ठीक है, तो लीफ बेस इज ऑल्सो कॉल्ड पल्विनस इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, इसे आप देख सकते हो, देखो ये रहा लीफ बेस जो फूल गया है, स्वॉलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस। अगेन स्टिप्यूल्स आपको दिख रहा है यहाँ क्लियरली, मैंने बना के रखा है। देखो स्टिप्यूल्स दो होते हैं लैटरली, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, आगे देखो। एक और डायग्राम लिया है, मोनोकॉट प्लांट्स की बात करते हैं। इस पहले इसको पढ़ो क्या लिखा, इन मोनोकॉट प्लांट्स द लीफ बेस एक्सपैंड्स टू फॉर्म अ शीथ। शीथ माने इसका कवर। ठीक है, तो लीफ बेस जो होता है ना, वो एक्सपैंड कर जाता है। हम लोग लीफ बेस के अलग अलग मॉडिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। कहीं पर लीफ बेस जो होता है वो फूल जाता है, स्वोलन हो जाता है, एंड स्वेल करके वो बनाता है पल्विनस, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट में। ऐसे ही मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर में कुछ और होता है। क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो लीफ बेस है वो एक्सपैंड करके एक प्रोटेक्टिव शीट बना रहा है। शीट मतलब कवर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीफ का शीट, लीफ शीट। ठीक है, दैट कवर्स द स्टेम आइदर पार्शली और फुल्ली, फुल्ली या टोटली या एंटायरली, जो लिखना है लिख। तो ये जो लीफ शीट है ये कवर किसको करेगा? तो ये कवर करेगा स्टेम को। देखो यहाँ पर स्टेम दिख रहा है आपको, ये रहा स्टेम, ये पूरा स्टेम, ये पूरा का पूरा स्टेम। ठीक है, अब स्टेम को यहाँ से जो लीफ बेस है, वो लीफ बेस ऐसे पूरा गोल सा घूम गया है। देखो इसने लीफ शीट बना दी है। ये पूरा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज लीफ शीट दैट कवर्स द स्टेम। स्टेम को कवर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने स्टेम को चारों तरफ से कवर कर दिया है। चारों तरफ से कवर किया है मतलब ये स्टेम को फुल्ली कवर कर दिया है। ठीक है, टोटली कवर कर दिया। बट किसी किसी प्लांट में ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी प्लांट में ये इसको चारों तरफ से कवर नहीं करता, ये सिर्फ एक साइड से कवर करता है। जैसे देखो इस यहाँ पर लीफ शीट कवर तो किया है, बट ये सिर्फ पार्शियली कवर किया है, टोटली कवर नहीं किया है। देखो इस तरफ कवर नहीं किया, यहाँ पर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, कवरिंग सिर्फ इस तरफ प्रेजेंट है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ भी कवर प्रेजेंट है, इस तरफ भी, आगे पीछे हर जगह से कवर्ड। ठीक है, तो किसी किसी प्लांट में द लीफ शीथ कवर्स द स्टेम कंप्लीटली और फुल्ली, एंड कहीं कहीं पर इट कवर्स द शीथ ओनली पार्शियली। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया लीफ बेस का। तो ये हो गया लीफ बेस के बारे में। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट देखो। तो देखो यहाँ पर क्या देखा, लीफ के तीन मेन पार्ट्स है। पहला मेन पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ लीफ बेस, तो यहाँ पे ये रहा लीफ बेस। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, दिस इज लीफ बेस। इस लीफ बेस का जो मेन फंक्शन है वो स्टेम, स्टेम के साथ लीफ का अटैचमेंट करवाना है। ठीक है, सेकेंड क्या है, इसमें कुछ स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लैटरली निकलते हैं। ठीक है, ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ठीक है, वैसे इसका कुछ खास फंक्शन नहीं होता है, ये ऐसे मतलब ये एक प्रकार का वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हो चुका है। वैसे कुछ खास का फंक्शन है नहीं, पहले इसका फंक्शन होता था प्रोटेक्शन करना, बट अभी इसका कुछ खास फंक्शन नहीं है। ठीक है, बट होते हैं तो आप ध्यान रखो कि स्टिप्यूल्स होते हैं। ऐसे ही पल्विनस नाम का स्ट्रक्चर है। पल्विनस क्या है, लेगुमिनस प्लांट में जो इसका लीफ बेस होता है वो स्वेल कर जाता है एंड फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड पल्विनस। ठीक है, और कुछ कुछ प्लांट में ये लीफ शीट बनाता है, लीफ बेस जो होता है वो फूल करके लीफ शीट बनाता है जो स्टेम को पार्शली और टोटली कवर कर लेता है। यहां तक हम लोग लीफ बेस के बारे में। अब आइए सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं।
सेकेंड पार्ट पीटीओल है। तो देखो फिर से मैंने डायग्राम लिया है, और इस पार्ट को आप पीटीओल कह रहे हो, है ना। ये पार्ट क्या है, पीटीओल। देखो पीटीओल क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडा जैसा स्ट्रक्चर है ना, दैट अटैचेस द लीफ ब्लेड लमाइना। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज लमाइना। तो लमाइना का अटैचमेंट लीफ बेस के साथ करवाना है, ठीक है। लमाइना का अटैचमेंट लीफ बेस से करवाने वाला स्ट्रक्चर का नाम पीटीओल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पीटीओल होल्ड्स एंड एलिवेट्स द लीफ बेस टुवर्ड्स लाइट। इमेजिन करो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में पीटीओल नहीं है, तो इसके लीफ जो होंगे ना, वो डायरेक्ट स्टेम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे कर। अगर हवा चलेगी तो ये लीफ फट से टूट सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है। तो पहला काम तो ये है कि ये पीटीओल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। दूसरा काम, मान लो कि अगर ये डायरेक्टली चिपका रहेगा ना, तो ये डायरेक्टली जब चिपका रहेगा तो ये बाहर नहीं निकला रहेगा। देखो पास में ही ये प्लांट के। अब इमेजिन करो ये एक और प्लांट है, इसके पास अच्छा खासा लंबा सा पीटीओल है, इसका जो लीफ है देखो बाहर निकला हुआ है। इसका लीफ देखो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, तो ये लाइट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है ना, ये अंदर की तरफ नहीं है। जबकि ये देखो ये अंदर की तरफ, ठीक है, इसके लीफ देखो पीटीओल की वजह से बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा कि पीटीओल का काम क्या है, ये होल्ड करता है लीव्स को, ताकि ये टूट ना जाए। पहला पॉइंट तो ये टूट ना जाए, इसकी बात कर रहे थे कि पीटीओल होल्ड कर रहा है। दूसरा एलिवेट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, देखो बाहर निकाल रहा है टुवर्ड्स लाइट, ताकि उस पर लाइट ठीक से पड़ सके। अब आप सोचो, अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट तो पड़ना पड़ेगा ना लीव्स पर, तो लीव्स को थोड़ा बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो शेड में रह जाएगा और ठीक से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो लाइट सफिशिएंट चाहिए उसको, ताकि वो सफिशिएंट लाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सके। इसलिए लीफ ब्लेड को बाहर के लिए पीटीओल चाहिए। यस, कोई डाउट है? नहीं, ओके चलो ठीक है। तो ये दो फंक्शंस हुए, ठीक है। और भी कुछ एक फंक्शन देखो क्या लिखा है, सिंस पीटीओल्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, दे हेल्प द लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड्स। फ्लटर मतलब देखो अगर ऐसे ऐसे मूव करना, तो आपने याद इमेजिन करो कि हवा चल रही है और पेड़ के जो पत्ते हैं वो ऐसे ऐसे फैन की तरह, मतलब जो हैंड फैन होता है, पंखा जो यूज करते थे पहले, अब तो नहीं करते, तो इस तरह से पंखे की तरह ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लटर करना, हवा में ऐसे मूव करना इज कॉल्ड फ्लटरिंग, ठीक है। तो ये फ्लटर कर रहा है। तो फ्लटर करने से क्या होता है, क्या फायदा है? इससे क्या होता है कि लीफ का सरफेस ठंडा हो जाता है, वो हीट लूज करता है, ठीक है। जब फ्लटर करता है तो वो हीट लूज करता है, साथ ही साथ उसके आसपास का एयर जो गर्म हो चुका था वो वहां से हट जाता है। जैसे हम अगर पंखा करें, जैसे मान लो मैं अगर इस बुक से, अगर मैं बुक से ऐसे ऐसे करूँ, तो इससे मुझे थोड़ी हवा मिलेगी, ठीक है। तो आसपास का एयर हटेगा, थोड़ा ठंडा हवा वहां से दूर से आएगा, ठंडी हवा आएगी, और मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। तो सेम टू सेम चीज प्लांट को भी फील होता है, ठीक है। प्लांट भी इस तरह से गर्म हवा को साइड करता है और ठंडी हवा को अपने पास लाता है, ठीक है। इसके लिए वो फ्लटर करता है, और फ्लटर करने के लिए उसके पास पीटीओल होना जरूरी है। अगर पीटीओल नहीं होगा तो बेचारा प्लांट का लीफ फ्लटर नहीं कर पाएगा, ठंडा नहीं हो पाएगा। ओके, तो वही कह रहा है कि दिस हेल्प्स द लीव्स टू कूल डाउन बाय ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। ऑलराइट, तो ये सब हो गया पॉइंट सेकंड नंबर, पीटीओल कंप्लीट। यहां से कोई डाउट किसी को? पीटीओल क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच कर रहा है लीफ बेस से लमाइना को। सेकंड, ये होल्ड करता है और बाहर निकालता है ताकि लीफ को लाइट मिल सके, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। और तीसरा पॉइंट है कि ये फ्लेक्सिबल ट्रांसपिरेशन। होता है। यस, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन करने में भी हेल्प करता है, बिल्कुल, उससे भी ठंडा होता है, उसको भी बोल सकते हैं। बट ट्रांसपिरेशन जो है ना, दैट इज मेनली डन बाय द स्टोमेटा, तो वो स्टोमेटा के फंक्शंस में आ जाएगा। बट यस, यू कैन ऑल्सो ऐड ट्रांसपिरेशन एज वेल, यहाँ पर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और ये फ्लटर भी करने में हेल्प कर रहा है। तो इतने सारे फंक्शंस हो गए। चलिए आगे बढ़े, थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पार्ट, जो इसका सबसे ब्रॉड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड लमाइना और लीफ ब्लेड, ठीक है। ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ है, फैला हुआ पार्ट है लीव्स का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, तो यार इसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारी मार्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले देखो, बीचों बीच जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये एक प्रकार का वीन है, ठीक है। और ये जो वीन है ना, ये बिल्कुल सेंटर, मतलब सेंटर तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मिडिल से जा रहा है। दैट्स वाई मिडिल का वर्ड्स यूज करके हम लोग बोले मिड, मिड माने बीच का, मिड रिब, ये भी टाइप का वीन होता है, ठीक है। तो यही लाइन पढ़ो, द वीन इन द मिडल
इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट है, क्लियरली विजिबल है, मोटा सा है, लार्ज है, थिक है, ठीक है, इसको कहते हैं मिड रिब। ऐसे ही इससे कुछ ब्रांचेस निकली, देखो ब्रांचेस जो पर्पल कलर में निकले हैं, दे आर कॉल्ड वीन्स। ये नॉर्मल वीन्स है, तो इसमें वीन्स होते हैं। विंस के अंदर से भी कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, दोज ब्रांचेस आर कॉल्ड विनलेट्स। ठीक है, ये देखो यहाँ से येलो येलो कलर का निकला है, दीज आर विनलेट्स। देखो ये मिड रिब है, बीच बीच से जा रहा है, साइड साइड से जो विंस निकल रही हैं उनको विंस ही बोलते हैं, और विंस का जो ब्रांच निकलता है दैट इज विनलेट्स। तो अगर मैं बोलूं कि लामिना क्या है या लमाइना क्या है, तो लमाइना ग्रीन एक्सपैंडेड फैला हुआ पार्ट है लीफ का। इसके अंदर दो चीजें मेन आती हैं, वेन्स और वेनलेट। ठीक है, जो बीच से वेन्स जा रहा है उसको हम मिड रिब कहते हैं, जो प्रोमिनेंट होता है। ठीक, और वेन्स का क्या फंक्शन है, तो देखो बीन्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। ये रिजिड बनाता है लीव्स ब्लेड, मतलब लीव्स को ये स्ट्रांग बनाता है, हार्ड थोड़ा बनाता है ताकि वो टूट ना जाए। ठीक है, एंड एक्ट एज चैनल्स। देखो चैनल का मतलब एक्चुअली रास्ता होता है, पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड। इस रास्ते के थ्रू, इसके थ्रू क्या होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, चीजों को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। क्या क्या काम हो गया, एक काम हो गया रिजिडिटी प्रोवाइड करने का, हार्डनेस प्रोवाइड करने का। ठीक है, ताकि लीफ सॉफ्ट ना रहे, टूट ना जाए। सेकंड इसका काम हो गया कि ये रास्ता बनाता है, चैनल्स बनाता है, सो दैट वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके, फूड का ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि वैस्कुलर बंडल कुछ होता है, याद है, जाइलम, हाँ। फ्लोएम होता है ना। तो जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है, एंड फ्लोएम के थ्रू मोस्टली फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सारी चीजें इन वीन्स एंड वेनलेट्स में पाए जाते हैं। सो दीज वीन्स एंड वेनलेट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, अब देखो डिफरेंट टाइप्स की लीव्स के पास डिफरेंट शेप्स होता है, डिफरेंट मार्जिन्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट एपेक्स होता है, हर कुछ अलग अलग वैरायटी का हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की इंसिजन्स या इंसाइजन्स हो सकते हैं। इंसाइजन्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। देखो इंसाइजन के बारे में क्या कह रहा है, इंसाइजन इज इक्वल टू कट प्रेजेंट ऑन लमाइना और लीफ पे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो एक लीफ ऐसा है, ये लीफ को देखो, इस लीफ को आप देखो, इस लीफ को, तो इस लीफ को देखो ध्यान से, इसमें कोई कट नजर नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल साफ सुथरा लीफ है ना। लेकिन इधर देखिए इस वाले, इसमें देखो कट्स है, देखो ये कट्स है, ऐसा डिजाइन बना हुआ है। इसी डिजाइन को या कट को आप बोलते हैं इंसाइजन। ये जो डिजाइन बना है, पतला पतला छोटा छोटा डिजाइन है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंसाइजन्स। ठीक है, स्मॉल कट्स है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कट्स हैं ये तो लार्ज है, डेप्थ तक गए हुए गहरे कट्स है ना, अंदर तक कटा हुआ है, इस तरह से अंदर तक कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है ना। अच्छा, पूरा अंदर तक नहीं जाना है, तो एक मिनट, ये जो कट्स हैं ये अंदर तक कटे हुए हैं, ऐसे। ओके, सो इन कट्स को आप क्या बोलोगे, तो इन कट्स को आप बोलोगे लार्ज इंसिजन। यहाँ पे मिट गया कैसे, ये लार्ज इंसिजन है। ठीक है, लार्ज इंसिजन। अच्छा यहाँ देखिए, अगर ये कट और भी गहरा होता है, इमेजिन करो कि ये कट बिल्कुल गहरा होकर मिड रिब को टच कर जाए, ऐसे ऐसे हो जाता, मान लो इमेजिन करो ऐसा हो, तो ये लीफ सेपरेट हो जाते, देखो। अगर ये अंदर तक कट के चला जाता ऐसे करके, अंदर तक कट जाता पूरा, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखता, ऐसा दिखता ना। हम्म। इसमें क्या होता कि अगर इंसिजन्स काफी लार्ज होते, सो लार्ज होते सो दैट दे रीच द मिड रिब, तो हमको यहाँ पर छोटे छोटे लीव्स मिल जाते। और ये जो लीफ होते हैं इनको हम लीफलेट कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, लीफलेट। ये भी क्या हो जाएगा, लीफलेट। तो छोटी छोटी पत्तियां मिल जाती हैं आपको। अगर ये इंसाइजन्स बहुत गहरे होते तो हमें लीफ नहीं मिलता, तब हमें मिलता लीफलेट। ओके, यही है, तो ये आपको मिलेगा लीफलेट, ये रहा लीफ। वही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि वैरायटी क्या है इंसाइजन्स की, कटिंग की वैरायटी बहुत सारी हो सकता है कटिंग बिल्कुल एब्सेंट हो, जैसे फर्स्ट केस में था। हो सकता है कि छोटे छोटे कटिंग्स, हो सकता है कि थोड़े बड़े कटिंग्स, हो सकता है बहुत बड़े कटिंग्स हो जिससे लीफ जो है बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में टूट गया हो और लीफलेट बन गया। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट जो मिला जुला कर ये एक सिंगल लीफ ही है तो ये सिंगल लीफ। लेकिन
इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं, तो इसको आप बोलोगे लीफलेट। अच्छा, इस लीफ को अब आप आगे पढ़ोगे इसको, इस लीफ को आप सिंपल लीफ नहीं कहते हैं, इसको आप कंपाउंड लीफ कहते हैं। अभी आप सुन लो बस, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे चलकर कि सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है। क्योंकि इस लीफ से बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट बन गए ना, तो अब इस लीफ को हम सिंपल लीफ नहीं बोलेंगे, इसको हम कंपाउंड लीफ बोलेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स जो है ना, वो सब क्या है, सिंपल लीव्स। ये सारे के सारे 1 2 एंड 3 सब के सब क्या है, सिंपल लीव्स है। ठीक है, इनको आप देखोगे आगे चलकर टाइप्स ऑफ लीव्स। अभी के लिए इंसाइजन समझ में आ गया होगा, इंसाइजन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, वेनेशन की बात कर लेते हैं। कितना है, 1 मिनट को देखने दो कितना बचा है। बचा है अच्छा खासा। तो यहाँ पर सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का कंसेप्ट दिया है। फिर यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, आज जितना पढ़ा है उसको स्टॉप करेंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फटाफट। बाकी जो चीजें हैं उसको नेक्स्ट क्लास कवर कर लेंगे। मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, फिर भी आप नोट्स लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेता हूँ। यहाँ देखो, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द लीफ इज अ लैटरल। लैटरल मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड से निकलता है, जनरली फ्लैटेंड, पतला पतला सा चपटा सा स्ट्रक्चर है। बॉर्न ऑन द स्टेम, स्टेम पर बनता है। इट डेवलप्स एट द नोड, नोड से इसकी शुरुआत होती है। और वहां पर एक बड प्रेजेंट होता है एक्सिल में। ठीक है, इस बड को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड। लेटर ऑन दिस एक्सिलरी बड कैन गिव राइज टू अ ब्रांच, इससे ब्रांच बन सकता है। ठीक है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम, हमने पढ़ा था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, उससे लीव्स ओरिजिनेट करते हैं। और ये हमने ये पढ़ा था कि एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि यंग लीव्स टॉप पर होंगे एंड ओल्ड लीव्स बॉटम पे होंगे। ठीक है, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वेजिटेटिव ऑर्गन का मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, उसको आप बोलते हो वेजिटेटिव ऑर्गन। जैसे फ्लावर है, फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो वेजिटेटिव का एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए वेजिटेटिव ऑर्गन्स। लेकिन फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो वेजिटेटिव ऑर्गन नहीं है। तो ये लीफ जो हो गया, एक वेजिटेटिव ऑर्गन हो गया फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट पढ़ो। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो लीफ के 3 मेन पार्ट्स हैं, यहाँ लीफ लिखा हुआ। लीफ बेस पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट पीटियोल, थर्ड पार्ट हो गया आपका लमाइन या लीफ ब्लेड। ठीक है, नाउ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाई, लीफ बेस इसको अटैचमेंट करवाता है स्टेम के साथ। तो यहाँ आपने देखा था कि ये रहा लीफ बेस जो स्टेम के साथ इसको अटैच करवा रहा है। एंड मे बेयर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स। तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिप्यूल्स लेटरल होते हैं, ये दो साइड्स में होते हैं। अब देखो, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर लीफ बेस एक्सपैंड कर जाता है, शीथ बनाता है, लीफ शीथ बनाता है, जो स्टेम को कवर कर सकता है, आइदर पार्शियली और होली। होली मीन्स वही, मतलब पूरा, फुल्ली, कंप्लीटली। ठीक है, ओके आगे देखो। इन सम लेगुमिनस प्लांट्स लीफ बेस में बिकम स्वोलन। लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेल कर सकता है, एंड इट इज कॉल्ड पल्वाइनस या पल्विनस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पीटीओल का फंक्शन कर रहा है, लीफ बेस खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, द पीटीओल हेल्प हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ये लीफ ब्लेड को, ये ब्लेड मतलब लीफ ब्लेड की बात हो रही है, लीफ ब्लेड यानी लमाइना की बात हो रही है। तो ये लीफ को लाइट की तरफ ले जाता है, बिकॉज अगर ये पीटीओल नहीं होता तो लीफ यहीं यहीं पर रह जाता, यहीं तक रह जाता लीफ, है ना। बट पीटीओल इसको दूर तक ले जा रहा है, एलिवेट कर रहा है, ताकि इस पर लाइट गिर सके। ठीक है, ये शेडो से बाहर निकल सके। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटीओस अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड्स। फ्लटर से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा लीफ का, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सर्फेस। ये सारा हो गया पीटीओल का फंक्शंस। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट में चलो। लमाइना और लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। इसमें वेन्स होते हैं, वेनलेट्स होते हैं, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल होता है, हमने देखा था। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अच्छा, देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वीन। जो मिडल में, जो बीचों बीच से एक वीन जा रहा है, मोटा सा थिक वीन जा रहा है, मोटा सा थिक वीन प्रोमिनेंट है, उसका नाम होता है मिड रिब। उसका नाम होता है मिड रिब। और ये वीन्स का फंक्शन आपको पता है कि ये हार्डनेस या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ के सरफेस की। ठीक है, साथ ही साथ ये एक्ट्स एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वही वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसके पास, जो वाटर का, मिनरल्स का, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि शेप वेरी कर सकता है लीव्स का।
मार्जिन वेरी कर सकता है, एपेक्स भी वेरी कर सकता है, अलग अलग लीव्स में अलग अलग होता है। ठीक है, कटिंग्स जो होती हैं, आपने देखा मार्जिन वही कटिंग की बात, कहीं कहीं पर कटिंग थोड़ी थोड़ी होती है, कहीं कटिंग लार्ज होती है, ऐसी होती है, कहीं कटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऐसा हो जाता है कि दो अलग अलग लीफलेट बन जाए। ठीक है, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसाइजन, उसी की बात हो रही है, इंसाइजन की बात हो रही है। ये वेरी करता है, वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, अलग अलग लीव्स में अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। अब देखो इसके बाद एक टॉपिक आता है वेनेशन का। तो वेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अभी मैं स्टॉप करूंगा। देखो वेनेशन में क्या क्या मैं दिखा दूं आपको। तो एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल, फिर टाइप्स ऑफ लीव्स भी था, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव, जो मैंने तो आपको थोड़ा बताया आज की सिंपल और कंपाउंड क्या होता है। अगर वो लीफलेट बना लेता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, अगर नहीं बनाता तो सिंपल बोलते हैं। और भी डिटेल में देखेंगे अच्छे से, नेक्स्ट क्लास देखेंगे, अभी आज नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइलोटैक्सी हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास फिर से स्लाइड लगाऊंगा, मैं अभी इसको आपको शेयर कर देता हूँ। आप लोग लिखते हैं ना नोट्स, कि नहीं लिखते हैं? नोट्स लिखा करें यार प्लीज। ठीक है, लिख। तो नोट्स जैसे आप प्रॉपर लिखते हो क्लास में, वैसा ही नोट्स प्रॉपरली बनाओ। मैंने काफी इसको मतलब रिसर्च करके नोट्स बना के, मतलब मैं खुद लिखता हूँ हर क्लास के पहले, मतलब मेरे पास ये है नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये है। मैं इसको हर क्लास के पहले, मेरे को लिखने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं ये सारा नोट्स बनाने में। तो अभी मेरे पास नेक्स्ट क्लास का नोट प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीक तक, मैं बना लूंगा। तो मैं मेहनत करके लिख रहा हूँ, तो आपको भी लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। चलो ठीक, तो एंड किया जाए। ये क्या खुल रहा है यार? हाँ, तो एंड किया जाए। और कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है? ये सब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है? मैं कभी कोलकाता आऊंगा, मैं कोलकाता में नहीं हूँ, मैं कभी कोलकाता आऊंगा तो मैं आप लोगों से एक बार मिलता हूँ। तो मैं अभी नहीं हूँ कोलकाता में, बट इन केस अगर कभी आते हैं तो मिला जाएगा एक बार। ठीक है, एक क्लास अरेंज करेंगे, लाइव क्लास हो जाएगा। फिलहाल बट अभी कोई डाउट है, अगर समझ में नहीं आया कुछ तो पूछ सकते हो। कुछ कुछ पूछना है किसी को? नहीं? ओके, तो स्टॉप करते हैं फिर आज का क्लास। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।